कैसे हैं आप सब। आज हम विचार करेंगे कर्मों पर। क्या इंसान के कर्म भगवान लिखता है या फिर इंसान खुद अपने कर्मों को लिखता है। तो श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, खेत शरीर जो बीजिए अंत खलोवा आए। कहते हैं ये जो शरीर है ये खेत के समान है। अब खेत के अंदर हम जैसा बीज डालते हैं वैसी ही फसल हमें काटनी होती है। अब किसान के पास विवेक दिया है मालिक ने, सोच विचार दी है, बुद्धि दी है हम सबके पास। अब खेत के अंदर कौन सा बीज हमने डालना है, अगर हम सोच विचार करके उस बीज को खेत में डालते हैं कि मुझे इस चीज की खेती चाहिए, मेरे घर में ये वाली फसल आनी चाहिए। अब अगर हम कनक गेहूं का बीज बोएंगे तो घर पर गेहूं ही आएगा। अगर हम किसी फल फ्रूट का बीज बोएंगे तो वो फल फ्रूट आएगा। अगर हम किसी सब्जी का बीज डालेंगे तो वो सब्जी घर पर आएगी। कहने का भाव है कि जैसा बीज इंसान खेत के अंदर बोता है उससे वही फसल काटनी होती है, वही फ्रूट वही सब्जी अपने घर ले जानी होती है। अगर कोई कहे कि मैंने तो बबूल बोया है, अब मुझे घर में आम ले जाने हैं, तो ये संभव तो नहीं। बबूल बोया है तो बबूल ही लेकर जाना पड़ेगा। जिस चीज को हम बोएंगे वही काटना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से मालिक ने हम सबको विवेक बुद्धि बख्शी हुई है कि हमने कौन सा कर्म करना है, क्योंकि फल हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। अब अगर इंसान कहे कि मैं बीजू कुछ और काटूं कुछ और, वो तो संभव नहीं है। वो तो जब बीज डालने लगे थे खेत के अंदर तब सोचना था, तब विचार करना था, तब विचार नहीं किया। उस वक्त जो बोया वो काटना पड़ेगा। इसी तरह कर्मों का हिसाब किताब है। जब हम कर्म करते हैं हम भूल जाते हैं कर्म करते समय, और फिर जब उसका नतीजा भोगना पड़ता है तो हम रोते हैं। हम क्या कहते हैं कि भगवान ने तो मेरे कर्म ही बुरे लिख दिए, भगवान ने तो मेरे कर्मों में ये क्या कुछ लिख दिया। भगवान रब खुदा अल्लाह कभी किसी के कर्म नहीं लिखता। इंसान अपने कर्म खुद लिखता है। बाबा शेख फरीद साहब जी ने इसको क्लियर कर दिया। आप जी ने फरमाया, फरीदा जे तू अक्ल लतीफ है, काले लिख ना लेख। खुद के लिए बोल रहे हैं कि हम खुद ये लेख लिखते हैं। जे तू अक्ल लतीफ है, काले लेख ना लेख। आप नेड़े गिरे बान में सिर नीवा कर वेख। कहते मालिक ने हमें अकल बुद्धि दी है, जिसका अभिमान हम खूब करते हैं कि जी देखो मुझे तो बहुत अकल है, मुझे तो इस दुनिया से ज्यादा ज्ञान है। कहते अगर सचमुच तुझे इतना ज्ञान है, काले लेख ना लेख, कहते फिर क्यों बुरे कर्मों की तरफ आगे बढ़ जाता है, क्यों अपनी किस्मत में फिर बुरे कर्म लिखवा रहा है। हम कह देते हैं कि नहीं जी भगवान लेख लिखता है। भगवान कभी किसी के लेख नहीं लिखता। अगर ऐसी बात होती तो इस दुनिया में जितने भी बुरे कर्म आज हो रहे हैं फिर वो तो लिखे हुए हैं। हमारे घर में चोरी हो गई, क्यों पुलिस को बुलाते हैं हम?
गाड़ी चोरी हो गई, क्यों एफआईआर दर्ज कराते हैं? कर्मों में लिखा हुआ था, जाने दो। कर्म इंसान खुद लिखता है। इसे उदाहरण के जरिए भी समझ लेते हैं। अब बच्चा जब एग्जाम दे रहा होता है, उस वक्त अगर वो टीचर को कहे कि मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो क्या कोई टीचर उसको वो आंसर बताएगा? नहीं। वो टीचर कहेगा जो तुझे आता है तू लिख, अभी मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, पर हां, जो कुछ तू आज इस एग्जाम में लिखेगा, उस लिखे हुए के ऊपर नंबर, उस लिखे हुए का फल तो मैंने ही देना है, वो मैं दे सकता हूं। पर हां, अगर कर्म करने से पहले, भाव एग्जाम देने से पहले तू मुझसे ये क्वेश्चन पूछता तो मैं तुझे इसका आंसर बता सकता था, लेकिन अब एग्जाम के टाइम पर मैं तुझे इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकता। इसी तरह जब जीव कर्म कर रहा होता है तो मालिक भी उसे नहीं रोकता, लेकिन वो अपने सत्संगों के जरिए, अपनी वाणियों के जरिए हर बार जीव को पहले से समझा देते हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, जब कर्म करने का टाइम आता है, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम याद रखें, इंसान कर्म करने के लिए आजाद है। उसे आजादी है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म कर सकता है, लेकिन कर्म करने के बाद वो आजाद नहीं है, क्योंकि किए हुए का फल उसे जरूर भोगना पड़ेगा। जैसे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जरूर आता है, उसमें फेल होते हैं या पास होते हैं, ये तो लिखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उस स्टूडेंट ने एग्जाम में क्या लिखा है। इसी तरह हम भी जीवन भर जो जो कर्म करते हैं वो सब लिखे जा चुके हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें हर हाल में भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करो। काले लेख मत लिखो, अच्छे लेख लिखो। और वो अच्छे लेख कौन से हैं? नेक पाक जीवन जीना, कभी किसी का दिल ना दुखाना, खुद सही रास्ते पर चलना और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलाना। आज अगर हम अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा मेहनत करके खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं, ये संभव है, तो बच्चे जरूर मेहनत करेंगे। अब एक घर में दो बच्चे हैं, एक डॉक्टर बन जाता है और एक कुछ भी नहीं बन पाता। अब अगर वो कहे कि मेरी किस्मत में ही नहीं था, ऐसा नहीं है। जो बच्चा डॉक्टर बना है उसने दिन रात मेहनत की है, उसने रातों को जाग जाग कर पढ़ाई की है। अगर दूसरे ने भी मेहनत की होती, उसी के साथ बैठकर पढ़ लिया होता, तो वो भी जरूर डॉक्टर बन जाता। ये जो हम कहते हैं कि जी हमारी किस्मत में तो कामयाबी नहीं लिखी हुई थी या हमारे कर्म ही इतने बुरे हैं, नहीं, मेहनत तो करें, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दे। पहले मेहनत जरूरी है, अपना कर्म करना जरूरी है। गुरबानी में आया है, उद्दम कर दिया आवे हार, ता जानो पाना करतार। कहते उद्यम कर्म तो हमें करना होगा, और जब हम कर्म करेंगे अच्छा, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा।
बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा ही मिलेगा। जो जो कर्म करेगा वही फिर भोगना भरना। उन सब का नतीजा हमें भोगना पड़ेगा। भगवान मालिक कभी किसी के कर्म नहीं लिखते, कर्म हम खुद लिखते हैं। वो तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट देते हैं। जैसे टीचर रिजल्ट निकालता है, ऐसे मालिक भी उसी का रिजल्ट देते हैं और इसी जन्म में देते हैं। ये नहीं है कि अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले में, नहीं। ये कोई सरकारी फाइलें नहीं है कि जो दबती गई, नहीं। ये मालिक का काम है। मालिक अपने काम में कभी देरी नहीं करता। वो उसका फल जल्द से जल्द देता है। जैसे बच्चा अगर किसी स्कूल में है, उसने एक से दूसरी क्लास में जाना हो, तो उसका रिजल्ट टीचर दे देता है। इसी तरह मालिक भी इसी जन्म में हमारे किए हुए कर्मों का फल भुगतवाते हैं। मन में विचार चल रहा होगा, क्योंकि याद तो आ जाती है जब हम कर्मों की बात करते हैं कि हाँ, मैंने बहुत माड़े कर्म कर लिए, अब क्या करें। तो बाबा शेख फरीद साहब जी ही समझाते हैं, देख फरीदा जेतिया दाढ़ी होई पूर, अग्गो नेड़ा आया पिछा रेहा दूर। कहते हैं, देखो इंसान, वो मालिक ने जो समय दिया था वो तो बीत गया, पीछा होया दूर। जब से जो जन्म लिया था वो समय तो बहुत पीछे छूट गया। अग्गों आया नेड़ा, मौत नजदीक आ रही है। कहते अभी भी जो समय बचा है उसमें ही हम अच्छे कर्म कर लें, उसे ही उस समय को ही हम उस मालिक की भजन बंदगी, उसकी सेवा में लगा दें, उसके सत्संग में लगा दें, ताकि हम इन बुरे कर्मों का फल भोगने के लायक हो जाए। भाव हमारे अंदर वो ताकत, वो क्षमता आ जाए कि हम इन कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी चुका सके। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि जो भजन बंदगी करते हैं, जो सेवा सत्संग पे जाते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। नहीं, कर्मों को कोई नहीं मिटा सकता, वो मालिक हमें बख्श सकता है, लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं बख्शते। पर हाँ, इतना है कि जब भजन सिमरन जीव करता है, नाम की कमाई करता है, तो वो खुशी खुशी उन कर्मों का हिसाब किताब चुका देता है, क्योंकि अंदर ताकत आ जाती है और उसे इतनी समझ, इतनी बुद्धि भी आ जाती है कि मेरे ये कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। इस चीज का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्यों ना हम ताकत इकट्ठी करें अपने कर्मों को भोगने के लिए, भजन सिमरन करें, सेवा सत्संग पे जाएं, ताकि हम इन कर्मों के हिसाब को खुशी खुशी चुका सके। क्योंकि जो बोया है काटना हमें ही पड़ेगा, और वो हम खुशी खुशी काट सके, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत के लिए हम रोज रोज भक्ति करें। धन्यवाद।